Morning students, this is your chemistry video for class 6 and 7. Now you are listening Mohammad Akib Hussain and I am your chemistry teacher. This video is suitable for your school exam and as well as Olympiads. स्टूडेंट्स, आपके स्कूल एग्ज़ाम तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, साथ में आप लोगों को पता होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं आपके IGSO, NTSC, NSTSC एंड फर्दर ओलंपियाड्स एग्ज़ाम्स। क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देते हुए हमें साथ के साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि एट द एंड हमें जाके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी फ़ाइट करना होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए कोई नीट का एग्ज़ाम, एम का एग्ज़ाम और फर्दर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें क्वालिफाई करना होता है। इफ़ यू आर चूजिंग इंजीनियरिंग फील्ड देन हमें IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो अभी से हम लोग उसके बारे में तैयारी करेंगे, उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे पैटर्न होता है उसका, उसके बारे में हम डीपली नॉलेज करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 6 and 7। ओके, सो ये कोई टॉपिक नहीं है चैप्टर का, ये जनरल बेसिक केमिस्ट्री के लिए इंट्रोडक्शन है। 6 क्लास का बच्चा अभी अभी क्लास में आया है 6 में, वो ये नहीं जानता कि साइंस 3 पार्ट्स में होता है। 7th वाले जानते होंगे कि साइंस 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि वो 6 क्लास में पढ़ के आया। पर 5th क्लास का बच्चा जो अभी तक सिर्फ साइंस ही पढ़ता था, अब बेटा हम साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, सो केमिस्ट्री पे आने से पहले हम फर्दर साइंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि साइंस होता क्या है। सो साइंस is the systematic study of the natural world on facts learnt by the careful observation and experimentation। so basically साइंस है क्या? जो भी सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं हम नेचुरल वर्ल्ड की, जैसे थंडरस्टॉर्म हुआ या अभी जो रिसेंटली पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में जितने भी डिज़ास्टर फ्लड्स आ रहे हैं, वो सब की स्टडी एक्सपेरिमेंटल, उन्हें ऑब्जर्व करके जो भी सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है उसे साइंस कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, ओके, दैट इज़ साइंस। सो अगर हम साइंस को फर्दर क्लासीफाई करें तो साइंस 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, यानी इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का। कि बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री है क्या, हम फिज़िक्स पढ़ लें, हम बायोलॉजी पढ़ लें, वो सब ठीक है, पर अपन को मार्क्स केमिस्ट्री, ओवरऑल साइंस में मार्क्स लाने के लिए केमिस्ट्री में भी गेन करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री एक वास्ट यूनिवर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। उसके लिए जब लेक्चर के एंड तक आपको समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंस क्या होता है केमिस्ट्री का। ओके, सो केमिस्ट्री की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच which deals with the composition, structure and properties of matter। ये एक साइंस की ब्रांच है जो किसके साथ डील्स करती है? मैटर के साथ। बेसिकली मैटर होता क्या है वो अभी अपन नीचे पढ़ेंगे। मैटर के जो कंपोजिशन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में स्टडी करना, ये केमिस्ट्री कहलाता है। ओके, सो मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, मैटर। अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर होता क्या है? बेसिकली एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, पेन, पेपर, बोर्ड, फूड, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी हम हमारे चारों ओर देखते हैं सब कुछ मैटर से मिलकर बना होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एयर की, एयर कुछ ना कुछ स्पेस रखती है। कैसे हम प्रूव करेंगे? अगर मैं बैलून में गैस पास करता हूं, कुछ गैस में अगर फिल करता हूं तो देखते होंगे आप, बैलून पहले तो छोटे से शेप में रहता है, फिर उसमें गैस फिल करने के बाद वो बड़े से शेप में आ जाता है। तो हमें ये क्या बताता है कि एयर भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है। अगर वाटर की बात करें तो डेफिनेटली आप बॉल ले रहे हो या फिर ग्लास में वाटर फिल कर रहे हो तो स्पेस कवर हो रहा है और उसका खुद का कुछ मास होता है। द पेन बाई विच वी राइट, स्पेस कवर करता है अपने फिंगर्स के बीच में। द पेपर ऑन विच वी राइट, वो स्पेस कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा पेपर फिल हो चुका है। अगर मैं बोर्ड की बात करूँ, फूड फर्दर अगर हम जो खाते हैं वो सब क्या करते हैं, ये सब और भी फर्दर जितनी भी चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में सब मैटर से मिलकर बनी होती है। ओके,
सो दिस इज़ द सिंगल वर्ड ऑन विच होल केमिस्ट्री इज़ डिपेंड. सो हम अगर इस वर्ड के बारे में जान लेंगे तो हमें पूरी केमिस्ट्री के बारे में पता लग जाएगा. सो अगर बेसिकली हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, सो मैटर कैन बी क्लासीफाइड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ फिजिकली एंड केमिकली बेसिस. अगर फिजिकली बेसिस पे मैटर को मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ बेटा, तो वी कैन क्लासीफाई इन 5 टाइप्स. आपके कोर्स में अभी जनरली 3 पार्ट्स ही होता है. फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, सेकंड वन इज़ लिक्विड एंड लास्ट वन इज़ गैस. ये दो आप जब 9th-10th में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा. ओके, अभी हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं. सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स बेसिकली अगर आप बात करो, कुछ भी सॉलिड सी चीज़ जो आपके आसपास हो, स्टोन्स हो गया, आपकी बुक होगी, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते या जिसके पार्टिकल्स टाइटली फिक्स्ड होते हैं, उन्हें सॉलिड्स कहते हैं. लिक्विड जो इजीली फ्लो हो सकते हैं, या अगर आप फ्लूइडिटी जिनमें कह सकते हैं आप, वाटर हो गया या ऑयल हो गया, वो लिक्विड होता है नॉर्मली. गैसेस जो इजीली फ्लूइड हो सकती है इधर से उधर. आपने देखा होगा अगर आप स्प्रे करते हैं बेटा, स्प्रे आप करते हो तो एक रूम में स्प्रे कर रहे हो, तो अगर आपको दूसरे रूम में स्मेल उसकी आ जाती है इजीली, तो वो होता क्या है, गैस के पार्टिकल्स जो फ्रेगरेंस या स्प्रे यूज़ कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स आपके एनवायरनमेंट में फटाफट से मिक्स हो जाते हैं. यानी डिफ्यूज़न का एक प्रोसेस होता है, वो डिफ्यूज़ होके पार्टिकल्स ईजीली फ्लो करते हैं. सो हम कह सकते हैं गैस वो पार्टिकल्स होते हैं. गैस अगर डिफाइन की अगर मैं बात करूँ तो गैस के पार्टिकल्स ईजीली क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं. ओके, अगर मैं केमिकली क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो केमिकली वी कैन क्लासीफाई मैटर इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज़ मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस बेटा जैसे नाम से पता लग रहा है, प्योर जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो या फिर एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हो, या वो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या कुछ भी हो, वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. वी कैन फर्दर क्लासीफाई प्योर सब्सटेंस इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड अनदर वन इज कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स अगर इसका पार्ट है तो जाहिर सी बात है ये भी प्योर से मिलकर बना होता होगा. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. अगर कंपाउंड की बात करें तो ये 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. फर्दर वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स इन 3 पार्ट्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. अगर कंपाउंड्स की मैं बात करता हूँ तो इसे हम 3 पार्ट्स में और क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. ये हम बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, डेफिनेशन, इनका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. अभी हम सिर्फ जनरल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैटर जो अपन बोल रहे हैं कि जिससे पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है, वो होती क्या है. अब मैं केमिकली बेसिस पे सेकंड पार्ट पे अगर करूँ फोकस, जैसे मिक्सचर, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है मैं मिक्सचर, तो ऐसे पार्टिकल जो 2 या 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ऐसा वो उसे हम बोलेंगे मिक्सचर. तो मिक्सचर भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हो सकता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अपन फिर पढ़ेंगे बाद में जब देखेंगे. सो बेटा मैं जो बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री होती क्या है, तो ये अगर आप इन सब के बारे में, इनकी डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता है तो हमें केमिस्ट्री लगभग पूरी पता हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री इससे मिलकर बनी होती है. ठीक है. सो अब हम आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है केमिस्ट्री का, हम क्यों पढ़े केमिस्ट्री, या फिर मार्क्स गेन करने के लिए तो पढ़ना होता ही है. खैर, इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री बेटा हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. क्या प्ले करती है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे आप लोग सब बीमार होते हैं, कभी नहीं करें, कभी ऐसा हो, पर जब भी अपन बीमार होते हैं तो अपन मेडिसिन लेते हैं या फिर डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं. जो भी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो सारे केमिकल से मिलकर बने होते हैं. टैक्सोल, सिस्प्लेटिन्स, ये सब दवाइयाँ होती है बेटा, कैंसर्स के थेरेपी में यूज़ की जाती हैं. और भी जितने भी एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स आप जो यूज़ करते हो, वो सारे मेडिसिन केमिकल से मिलकर बने होते हैं. सेकंड की यूज़ की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर में हम केमिस्ट्री कैसे यूज़ करते हैं? बहुत सो के आप में से फादर एग्रीकल्चर का काम करते होंगे बेटा, तो आपके फादर क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. फर्टिलाइज़र्स क्या काम करते हैं बेटा? वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो बीज के प्रोडक्शन उसकी रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं. को क्या क्या हो सकते हैं? कभी यूरिया मिक्स कर देते हैं उसमें, कभी अमोनियम सल्फेट मिक्स किया जाता है. दीज आर द फर्टिलाइज़र्स विच इज़ यूज टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन रेट ऑफ क्रॉप्स. ओके. और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, जो क्या करते हैं, फूड स्टफ जितने भी खाने के मटेरियल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करते हैं और भी अच्छे से उनमें ग्रो हो सके. थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री.
अब इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का क्या रोल होता है, आपके आसपास भी खूब सारी इंडस्ट्री होंगी, और हमारी अगर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक फाइबर्स जो है, फाइबर्स जिससे कपड़ा बनता है, नाइलॉन हो गया, टेरिलिन, रेयन, इन सब की डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अगर मैं बात करूं पेंट इंडस्ट्री, एनिमल्स, डाइज, बाइंडिंग मटेरियल्स, फेविकॉल्स, इनकी भी इंडस्ट्री होती है। प्लास्टिक्स जो आप घर में यूज़ करते हो, पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट्स, कुकर के जो हैंडल्स होते हैं और जो आपके बोर्ड्स होते हैं, इन सब की भी इंडस्ट्री होती है। और जो आप मकान बनाते टाइम सीमेंट यूज़ करते हो, ग्लास, पेपर, शुगर जो हम खाते हैं, पेट्रोलियम, गोल्ड, लेदर, अमोनिया, इन सब की भी इंडस्ट्री होती है। ये केमिकल के बिना इंडस्ट्री में कुछ ही यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री है तो कुछ ना कुछ केमिकल से बनेगा। अब इंडस्ट्री में बन क्या रहा है, जितना भी सब कुछ मटेरियल बन रहा है वो सब केमिकल की हेल्प से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ क्या है हमारा, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम कैसे यूज़ लेते हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बेटा आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हो घर पे, परफ्यूम्स यूज़ करते हो, ऑयल्स, शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर एक्सेट्रा, जो भी सब आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं, वो सब केमिकल से मिलकर बना होता है। लास्ट वन इज़ केमिस्ट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के केमिकल्स कैसे यूज़ होता है, अगर मैं बात करूं आपसे, एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स जो हमें एनर्जी देते हैं। जैसे हमारे जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, वहाँ पर कोल, यूरेनियम जो कि एक केमिकल होता है या केमिकल सब्सटेंस होता है, वहाँ फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो पेट्रोलियम होता है उससे सीएनजी, एलपीजी, जो भी फर्दर गैस होते हैं, वो सब केमिकल से ही मिलकर बने होते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और सारे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो सब केमिकल से मिलकर बना होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा है, ये केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर हर एक फील्ड में केमिकल यूज़ होता है। सो ये केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। इसलिए केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ क्या है, केमिस्ट्री का एक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। ठीक है, सो आपके 6th and 7th क्लास में बेटा एक चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। सो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में कि फ़ाइबर होता क्या है, फ़ाइबर से हमें फैब्रिक कैसे मिलता है, किन किन चीज़ों से हमें फैब्रिक मिलता है, या हम उसे बनाते कैसे हैं, और कितने कितने टाइप्स का होता है, वो सब हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हम इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। जनरल इंट्रोडक्शन होता क्या है फाइबर, जैसे कि हम देखते हैं हमारी लाइफ में हम लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ मटेरियल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स विच वी यूज़ डेली फॉर डिफरेंट पर्पजेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से क्लोथ्स आर द वन अमंग सच मटेरियल्स। जैसे अपने एक मूवी के डायलॉग है, वो आपने सुना होगा, ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। तो उनमें से ही है कि क्लॉथ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है हमारे लिए लाइफ सस्टेन करने के लिए। हैव यू नोटिस दैट द क्लॉथ्स वी वियर फील वेरी डिफरेंट, सम आर सॉफ्ट, सम आर कर्ड्स एंड सम आर सिल्की। आप लोगों ने नोटिस किया, अभी समर सीज़न चल रहा है, अभी अपन कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ज़्यादा से स्वेट नहीं है और वो स्वेट इजीली ऑब्जर्व कर ले। विंटर सीज़न की मैं बात करूँ तो विंटर सीज़न में आप सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं, गर्मी में दूसरे पहनते हैं, बरसात में दूसरे कपड़े पहनते हैं। अभी भी आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो, या स्टूडेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, सब ने डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट मटेरियल्स के कपड़े पहने होते हैं। किसी का कपड़ा सॉफ्ट होता है, किसी का सिल्की कपड़ा होता है, किसी का कैसा होता है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ क्लॉथ्स। ऑल्सो वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, समर सीजन में हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, विंटर में दूसरे पहनते हैं, और रेनी सीजन में हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर कंडीशन, इंसेक्ट्स बाइट्स, एंड ऑफ कोर्स दे मेक अस स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल टू। सो बेसिकली कपड़े पहने क्यों हम, कपड़े की जो हिस्ट्री है वो आई क्यों। पहले के ज़माने में क्या होता था, आदि मानव जो पत्ते के कपड़े पहनते थे, उनसे उनकी बॉडी को भी बहुत नुकसान होता था, कई बार उन्हें जानवर भी नुकसान पहुंचाते थे, और कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन से भी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। सो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे नए नए
इन्वेंशन होता क्या है, तो उनमें से एक इन्वेंशन क्लॉथ्स भी है। तो क्लॉथ्स बेसिकली करता क्या है, क्लॉथ्स हमारी बॉडी को कवर करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है क्लाइमेटिक कंडीशन से। क्लाइमेटिक कंडीशन इन द सेंस अगर बारिश हो रही है तो हम रेनकोट पहन लेंगे या फिर अम्ब्रेला का हम यूज़ करेंगे। सर्दी हो रही है तो हम सर्दी वाले कपड़े पहनेंगे। गर्मी हो रही है, जैसे अभी गर्मी चल रही है कितनी, तो हम समर सीज़न में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े हमें क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, कोई कीड़े हमें काट नहीं लें। अगर कपड़े पहने नहीं होते हैं तो ईजीली वो काट सकता है, अगर पहना हुआ है तो फिर भी नहीं काट सकता है। और कपड़े पहनने के बाद अपन अच्छे लगते हैं और स्मार्ट भी दिखते हैं। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स जो होते हैं, जो हम पहनते हैं, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से कैसे बनते हैं। सो अपन फर्दर क्लास में और डिस्कस करते हैं। आज हम फाइबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बाद जो होगा कंटिन्यू हम कल से कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली फाइबर होता क्या है, फाइबर आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल thread like structure which can be woven into yarn and hence can be used to make clothes and other useful materials. So basically फाइबर होता क्या है बेटा, जिससे कपड़े बनते हैं। फाइबर लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड। जब अभी जो आपने कपड़ा पहन रखा है या फिर कभी किसी टेलर की शॉप पे जाके कपड़े के टुकड़े में से देखना, कभी वो धागे निकलते हैं लंबे लंबे से, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कुछ लॉन्ग भी होते हैं, कुछ थिन भी होते हैं। जो वो थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल जो निकलता है वो उसे फाइबर बोलते हैं बेटा। वो फाइबर क्या होता है, उससे कपड़े बनते हैं। उसको कैसे कल्टीवेट करके आपस में ट्विस्टेड करके कैसे यार्न बनाया जाता है, कैसे कपड़े बनाए जाते हैं और वो कपड़ों का फर्दर या फाइबर का कैसे यूज़ होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ और ओरिजिन सोर्स क्या क्या होते हैं फाइबर्स के, वो हम फर्दर क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।